आज का हमारा जो चैप्टर 1 है, तो चैप्टर 1 के हमारे पास कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो हमने पास्ट एसएसटी की और लेक्चरार के केमिस्ट्री के पेपर से हमने निकाला है, जो कि हमारे पास एसएसटी के लिए बहुत अहम एमसीक्यूज़ हैं पास्ट पेपर्स के। तो चलो आज सॉल्व करते हैं मुझे। तो पहला हमारे पास एमसीक्यूज़ है क्लास 9 का पहला चैप्टर 1 का पहला एमसीक्यूज़ है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट, यहाँ पे वर्ड आ गया एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन। जब एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन का वर्ड आ गया तो इसका मतलब क्या है कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात नहीं कर रहा। तो मतलब कि दूसरा ऑप्शन है हमारे पास है फिज़िकल केमिस्ट्री है। फिज़िकल केमिस्ट्री हमने पढ़ा था कि फिज़िकल केमिस्ट्री ये नहीं थी। फिज़िकल केमिस्ट्री उसे कहते हैं जिसमें हमारे पास लॉज और प्रिंसिपल की कम्बिनेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल के बारे में बात की जाए, तो इसमें वो भी जिक्र नहीं है। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आगे नेक्स्ट है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस। आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी माना शनाख्त करती हो। तो किस चीज़ की शनाख्त करती हो? हमारे पास क्वालिटी नहीं बताती, क्वालिटी भी होती है पर क्वांटिटी भी होती है, दोनों होती है। दूसरा केमिकल भी होती है, पर ये तीनों चीज़ें किस में मिक्स होती हैं? तीनों चीज़ें जो मौजूद होती हैं ये होती हैं सारे क्लिनिकल में। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास है क्लिनिकल एनालिसिस। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एप्लीकेबल इन केमिकल इंडस्ट्री लाइक मेटलर्जी। तो हमारे पास क्या चीज़ है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये भी नहीं है। जो मेटलर्जी कहते हैं वर्ड मेटलर्जी जो होती है वो माना कि कंपाउंड्स के बारे में, मतलब कि जब दो मेटल्स, प्योर मेटल्स या लोहे की दो धातें आपस में मिलती हैं तो हम इसे मेटलर्जी कहते हैं। तो मेटलर्जी का इसका करेक्ट ऑप्शन कौन है? इंडस्ट्रियल, क्योंकि इंडस्ट्रियल यही हमारी करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, वो क्या कहलाती है? वो मैटर कहलाती है, मैटर। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर नाउन इन अर्ली एज, कि अर्ली एज में जो पहले जो मतलब के एलिमेंट्स डिस्कवर होते स्टार्ट में वो 63 एलिमेंट्स थे। तो इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है अनटिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। अनटिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी के एंड में जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे वो थे 92 एलिमेंट्स। 92 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, जिसे हम नेचुरल एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है द परसेंटेज ऑफ एलुमिनियम इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट माना जो ज़मीन से जो चीज़ निकलती है उसके अंदर एलुमिनियम की परसेंटेज कितनी है? वो हमारे पास होती है 7.8%। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? 7.8। तो इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर वो क्या होता है? मरकरी। तो मरकरी हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है पीस ऑफ मैटर इन अ प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म में जो चीज़ होती है वो सब्सटेंस होती है। इस तरह नेक्स्ट है हमारे पास द क्वांटिटी ऑफ पोटाशियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र और सोडियम जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं, तो उसे क्या कहलाते हैं? वो होती है 0.8%। 0.8% इसमें मौजूद होते हैं हमारी बॉडी में। इस तरह नेक्स्ट है द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज़ कॉल्ड। यूनिक प्रॉपर्टी वो हमेशा शो करती है वैलेंसी, क्योंकि वैलेंसी जो होती है उसके एलिमेंट्स का आउटर मोस्ट शेल में उसकी बताती है, तादाद बताती है एलिमेंट्स की कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, और दूसरा वही उसकी वैलेंसी बन जाती है। तो इस तरह नेक्स्ट है हमारे पास वाटर के अंदर जो वाटर बनता क्या? वाटर होता है H2O। तो इसकी करेक्ट रेशो क्या होगा? 2:1। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ? 2:1। इस तरह नेक्स्ट है द मिक्सचर विच हैज़ द यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब यूनिफॉर्म कंपोजिशन जो है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन मतलब कि सेम कंपोजिशन, वो सेम कंपोजिशन किस चीज़ में होती है? होमोजीनियस में। तो होमोजीनियस मिक्सचर इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन तीनों का मिक्सचर जो होता है वो एयर के अंदर होता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज़ कॉल्ड। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है वो एटॉमिक मास कहलाता है। इस तरह नेक्स्ट है हमारे पास अ सब्सटेंस whose atom have the same atomic number। सेम एटॉमिक नंबर किसका होता है? वो सिर्फ एलिमेंट का, क्योंकि एलिमेंट के अंदर ही सारे एक जैसे एटम होते हैं। तो इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन। तो H2O इज़ एन एग्जाम्पल। H2O एग्जाम्पल किसकी है? रेडिकल कैटाइन। क्योंकि दरअसल इसमें कैटाइन और एनाइन का जिक्र है, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता।
तो कंपाउंड हमारे पास है, एलिमेंट सिंगल होते हैं नहीं, तो इसका ऑप्शन क्या हुआ, कंपाउंड। तो 1 मोल ऑफ एनी मटेरियल कंटेन